हेलो एवरीवन। नेशनल एंजल स्कूल आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमारी जो हम लोग भारतीय हैं हम सबों की ये भाषा है। कौन? हिंदी। उसके बगल में क्या है? व्याकरण। तो शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना ही व्याकरण कहलाता है। तो ये हो गया हमारा हिंदी व्याकरण। अब हमारा जो मेन पॉइंट हम लोग को जो पढ़ना है वो है भाषा। तो भाषा हम लोग जानते हैं कि हर वो काम जो हमें करना है, जो अच्छी है, और वो सारा काम जो भी हम करते हैं वो बिना भाषा का हम नहीं करते हैं। भाषा का होना बहुत जरूरी है। तो भाषा का परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? एक दूसरे के मन के बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने बोलना भाषा कहलाता है। अपने मन के भावों को दूसरों के सामने बोलना भाषा कहलाता है। अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, ये भाषा है। वक्ता जो कहने वाला हो और श्रोता जो सुनने वाला हो, तो जो कहने वाला का जो बात है, जो अपने हृदय का, मन का जो भी जो बात वो कहता है, और श्रोता सेकेंड पर्सन, सेकेंड दूसरा आदमी जो सुनने वाला है, और वो सुनकर फर्स्ट वाला आदमी का बात को सुनकर वो समझता है, उसको हम भाषा कहते हैं। अपने मन के बात को हम जो भी जो सोच रहे हैं, जो भी हम कहना चाह रहे हैं, उसको अगर वो अगला समझ रहा है और समझकर उसको अपने आचरण में ला रहा है तो वो भाषा कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग जैसे बोलते हैं, आइसक्रीम वाले भैया इधर आइए, इधर आइए, हम लोग बोलते हैं। तो आइसक्रीम वाले भैया, हमने कहा, आइसक्रीम वाले ने सुना, हमने कहा, उनको संबोधन किया, उन्होंने सुना और सुनकर वो आया और मुझे आइसक्रीम दिया। तो ये हो गया भाषा। भाषा हम कुछ भी जो आजकल हम लोग रहते हैं, जिंदगी जीते, हर चीज में भाषा है। आप स्कूल में पढ़ने जाओ, आप टीवी देखो, किताब पढ़ो, पेपर पढ़ो, एक दूसरे से बात विचार करो, डिबेट करो, ये सारे चीज क्या है? भाषा है। हम किसी को अगर जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, लिख के बुला रहे हैं, वो सब भी भाषा है। अब आप कहिएगा कि हाँ, ये तो हम तो किसी को गाली भी देते हैं तो वो भाषा है। भाषा है, ठीक है, लेकिन गाली देना उचित नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी किसी को अगर बोलते हैं, संबोधन करते हैं और अगला वो समझता है तो हम लोग उसको भाषा कहते हैं। अब देखिए, भाषा के दो भेद होते हैं, भाषा के दो बेटे होते हैं, पहला बेटा मौखिक भाषा, दूसरा बेटा लिखित भाषा। भाषा के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं, इनके दो पुत्र होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मुंह से बोलना, बोलकर कोई चीज, कोई काम करना। लिखित भाषा क्या है? लिखकर कोई काम करना, है ना। जैसे मौखिक भाषा वैसी भाषा को कहते हैं जिसे हम अपने मुख के द्वारा, मुख मतलब मुंह, अपने मुंह के द्वारा बोलकर किसी दूसरे के पास अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? भाषण देना, रेडियो सुनना, गीत गाना, कविता बोलना, किसी को मुंह से बुलाना, बातचीत करना आदि। अगर हम भाषण दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं, है ना, अगर रेडियो से हम समाचार सुन रहे हैं, अगर क्रिकेट का न्यूज सुन रहे हैं, कविता अगर हम बोल रहे हैं, किसी को मुंह से बुला रहे हैं, ओ भैया इधर आइए, ठीक है, अगर आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ओके,
अगर मान के चलिए हम लोग फोन से बातचीत कर रहे हैं तो ये सब क्या है, ये सब मौखिक भाषा है। अब क्या है, लिखित भाषा। तो अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने लिख कर बताना, लिख कर प्रकट करना भाषा कहलाता है। जैसे हमने पत्र लिखा सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, हम लोग लिखते हैं कि 2 दिनों की छुट्टी, 1 दिनों की छुट्टी के लिए, तो वो क्या है, वो भी एक भाषा है। हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग को छुट्टी चाहिए, तो हमारे जो प्रधानाचार्य हैं वो समझ रहे हैं और वो हमें छुट्टी प्रदान कर रहे हैं, तो ये भी एक भाषा है। तो लिखित भाषा का क्या उदाहरण है, पत्र लिखना, कहानी लिखना, समाचार पत्र जो हम लोग पेपर पढ़ते हैं, है ना, समाचार पत्र, जीवनी, किसी अच्छे महापुरुष के बारे में, उनके जीवनी को, उनके जीवन के बारे में पढ़ना, उनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ना। पत्रिका, जैसे बहुत सारा पत्रिका आता है, जैसे सरसरील आता है, आकाशवाणी आता है, बहुत सारा पत्रिका जो आता है उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब क्या है, लिखित भाषा। क्यों, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ है ना, पत्रिका में लिखा हुआ है, किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है। तो ये समझ में आ गया कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा, भाषा के 2 भेद, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब बोलकर अपने भाषा को प्रकट करना, अपने मन के बातों को प्रकट करना। और लिखित भाषा मतलब लिख कर अपने बातों को प्रकट करना, है ना। ऐसे तो हम लोग 2 ही रूप इसका पढ़ते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन संस्कृत में अगर जाइएगा तो देखिए कि एक तीसरा भी होता है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब अपने मन के विचारों को इशारा के माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रकट करना है। जैसे अगर हमें किसी को बुलाना है, हम लोग भी आपस में घर परिवार में जैसे किसी को बुलाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे इशारा करते हैं, बोलते नहीं है, इशारा करते हैं, तो अगला वो समझ जाता है कि हाँ मुझे वो बुला रहे हैं, तो वो आते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक भाषा हो गया। लेकिन कौन सा भाषा, सांकेतिक भाषा। तो ये तीनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। भाषा अगर नहीं रहेगा तो आखिर हम लोग कैसे अपने कार्यों को क्रियान्वयन करेंगे। जो हम लोग काम करते हैं वो भाषा के माध्यम से ही करते हैं। आप जहां भी जाइए, आप दुकान में जाइए, अंकल पाव रोटी देना, अंकल मिर्च देना, तो ये जो भी हम लोग जो मांगते हैं वो बोलकर ही मांगते हैं, भाषा है, ठीक है। अगर हम लोग कहीं पे दरखास्त लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, अगर थाना में पत्र लिखना है या बैंक में पत्र लिखना है या कुछ बोलना है, तो पत्र के माध्यम से हम लोग उनको सूचित करते हैं, तो वो भी क्या है, भाषा है। अगर हम किसी को मालूम चले कि कानो कान खबर ना हो तो हम इशारा से अगर उसको बुला लिए, ठीक है, तो वो भी क्या है, भाषा है। तो भाषा क्या है, भाषा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। और भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा। तो इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको समझिए, क्योंकि ये है ये अगर जीवन हमारा है तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसका बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। इसलिए आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी तरह हमारे द्वारा जो बातें बताई गई हैं उसको समझिए, अपने जीवन में उतारिए और उस पर अमल कीजिए। धन्यवाद।